CM Yogi Adityanath is set to arrive at Ayodhya's Karsevakpuram, where hundreds of sadhus and sannyasis are gathered to meet him. His visit is part of the Deep Utsav Milan, aimed at engaging with the saints and the fostering of spiritual connections in the region. Here's a report, take a look. On this auspicious day of Diwali, we are seeing pictures of the Prime Minister earlier and now CM Yogi Adityanath, who are have a huge lineup today. We just saw that CM Yogi has now arrived at Ayodhya's Karsevakpuram, and as you can see, he is meeting sadhus and sannyasis. Many of them have gathered to meet him. This is part of the Deep Utsav Milan, aimed at engaging with saints and fostering spiritual connections in the region. Those are pictures coming in, viewers, of CM Yogi Adityanath, who is in Ayodhya, with a very, very hectic schedule today on this auspicious day of Diwali, where he's meeting sadhus and sannyasis. And remember that CM Yogi had already inaugurated Deep Utsav 2024 in Ayodhya. And let's go straight across to my colleague's report, Ajay Dubey, who's getting us top updates from Ayodhya and what we can expect today on this auspicious day of Diwali. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में कारसेवकपुरम में पहुंचेंगे, जहां वो साधु संतों से मिलेंगे, उनके संग अन्न करेंगे। देखिए, साधु संत तमाम अयोध्या के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या के कारसेवकपुरम में पहुंचे हैं और कारसेवकपुरम में अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साधुओं के संग यहाँ पर अन्न ग्रहण करेंगे। साधुओं से बात करते हैं, उनका भी पक्ष जाने, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के तहत देखिए मंच लगाया गया है, दीपोत्सव मिलन समारोह पोस्टर लगा है, वहाँ पर एक सोफा भी है जिस पर मुख्यमंत्री आकर बैठेंगे और तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे संवाद करेंगे। दीपोत्सव का ये पर्व 500 साल के इंतजार के बाद आज ये अवसर आया है, जब रामलला का मंदिर भी है, दीपोत्सव का पर्व भी मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे महाराज, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बहुत दिव्य कार्यक्रम है। तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम, अब मुख्यमंत्री के आने का अलर्ट है तो धीरे धीरे सख्त किया जा रहा है। आप देखेंगे कि तमाम यहाँ पर साधु संत अलग अलग कोनों से प्रदेश के आए हुए हैं। आप देखेंगे कुछ यहाँ पर बटुक भी मौजूद हैं। ये तमाम जो यहाँ पर आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 8th में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं? जी, दीपोत्सव में वो करने आए हैं, मदद करने। कहाँ से आए हैं आप? हम छात्रावास से। छात्रावास, अयोध्या में छात्रावास में? जी। तो देखिए, तमाम यहाँ पर छात्र भी, और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हुए लगातार साधु संतों के आने का सिलसिला जारी है। महाराज जी, अच्छा, तो देखिए लगातार साधु संतों के जाने का सिलसिला जारी है और ये साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, साधु संत कार्यक्रम में जा रहे हैं और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे तमाम साधु संतों के संग संवाद का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। फुर्जन सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत। And while the world looks at Ayodhya celebrations, let's listen in to what the CM Yogi had to say as his 500-year wait comes to an end. जब रामलला की उपस्थिति में अयोध्यावासी पहला दीपावली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और अयोध्या की देखा देखी पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, वे सभी के घरों में दीप जलेंगे। दीप खुशी के होंगे, उत्साह के होंगे, उमंग के होंगे, एक विश्वास के होंगे, एकता के होंगे, प्रभु राम के उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के होंगे जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। आज के इस अवसर पर यहां पर दीपावली की मिठाई आपके घर तक पहुंचे, इसके लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यहां पे कुछ माताओं बहनों को मैंने स्वयं मिष्ठान वितरित किया है, बच्चों को भी मैंने कुछ को दिया है। शेष के लिए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि
और प्रशासन के लोग से सभी लोगों को यह विदित करेंगे, ये खुशी अकेले नहीं, हर व्यक्ति के साथ मिलकर के बनाई जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मेरे बगल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी अभाव के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, हम भी उसके घर में जाकर के एक दीप जलाने का काम करें, अपनी खुशहाली के साथ उसको जोड़ने का काम करें। दीपावली का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, वो भारत की धरती हो सकता है। जनता स्वीकार करेगी इसे? आपको लग रहा है राजनीतिक बयान को? बिना जनता स्वीकार के इसका काम नहीं चल रहा। आज हर हिंदू अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहा है, इसलिए हर लोग योगी के साथ रहना चाहेंगे। That's in Ayodhya. Ajay, please take our viewers through what is happening. CM Yogi is meeting sadhus, and he has a very long day ahead at the Kar Sevakpuram. Definitely, it's a 2 days event, and this is the time when it is ending in Ayodhya. I am joined by the monks, by the sadhus of Ayodhya. महाराज जी, मुख्यमंत्री जी से संवाद हुआ, ये बटेंगे तो कटेंगे जो ये बयान है, क्या मायने आप लोग समझे? जब बात हुई तो क्या मायने समझे आप इसको? इसका ये मतलब है कि सनातनियों को एक होना अनिवार्य है, नहीं होगा तो वास्तविक छटेगा और कटेगा, ये तो पक्का है। देखे कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, पूज महाराज जी, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ यही तो हुआ, छटे तो कटे। उसको बाहर निकाला, वो तो यहाँ आ गई तो नहीं, वो उसको भी मार डालते, उसके परिवार को पहले मारा था। तो इसलिए अब कटेंगे तो छटेंगे, ये बयान से तक आपको क्या लगता है महाराज जी, ये जनता तक जाएगा? जनता पसंद तक जाएगा और जनता इसको स्वीकार करेगी कि अगर हम लोग 27 में छटे तो हम कटेंगे। हमको पूर्ण बहुमत से दीपोत्सव में पूरे देश को संदेश गया है, और जो भी कठिनाइयां हैं वो हिंदू की है। हिंदू की लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है और अनावश्यक मार रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? ये हिंदुस्तान में है। महाराज जी, आप बताइए, जो संवाद सीएम मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, क्या अर्थ रहे उसके? नहीं, आप चाहे जो भी लगाएं, लेकिन हमारा सनातन धर्म बड़ा उदार धर्म है। अयम निजिम परोवेति गणाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना समझते हैं, लेकिन सवाल इस बात की है कि आज हमारे यहाँ जो आपसी मतभेद है, इसी का लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसका संदेश योगी जी को देना हुआ कि हम लोग एक हों, और एकता ही नहीं होगा तो सनातन धर्म पर जो कुठाराघात हो रहा है, इससे बचने का मात्र यही उपाय है। बाकी इसके सर्वे बने सुते सुधरा न जानते जनार्दन, हम तो वर्ण भेद भी नहीं करते हैं, शास्त्र ये भी नहीं कहता है कि आप वर्ग को बांटिए, लेकिन सवाल है कि हम एकता नहीं बनाएंगे तो सनातन धर्म पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है, इससे बचने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जय सिया राम। ये कह रहे हैं कि नहीं है महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री से संवाद हुआ, क्या कुछ बातें हुई? सब ठीक बोल रहे हैं उसमें, और सब कुछ सही बोल रहे हैं। राजनीतिक जो मुद्दा बनाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, जो मुख्यमंत्री, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सनातन सही मुद्दा है। पूरा अनादिकाल से जयचंद के कारण ही पृथ्वी पर मुगलों का शासन हुआ, तब महाराणा प्रताप को हराने के कारण उसके घर का ही भेद दिया, फुट किया शक्ति सिंह। तो ये जनता भी इसे स्वीकार करेगी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं जातियों में जनता कमार है, मूर्ख है जनता, समझ नहीं है उसके पास में। जनता को ज्ञान होना चाहिए इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपना तीर्थ और मठ और मंदिर, अपना पर्व त्योहार यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान का सुरक्षित रहेगा। ये हिंदुस्तान का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुओं का देश है। बंटवारा में अलग जब उसको हो गया तो अपना जाए वहाँ, और रहना हो तो ठीक से रहे यहाँ पर। और इसके वोट देने का अधिकार सबसे पहले समाप्त करना चाहिए। और भी साधु संतों से संवाद करते हैं, साधु संतों तक चलते हैं, समझते हैं क्या उनका पक्ष है, क्या वो कह रहे हैं। साधु संतों से ही संवाद करते हैं। महाराज जी, संवाद मुख्यमंत्री जी से हुआ, क्या भावार्थ निकाला साधु संतों ने? देखिए, संतों ने कहा कि अयोध्या अपने गरिमा के अनुरूप स्वागत के लिए तैयार रहे। पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है और भगवान राम मंदिर बनने के बाद पूरा विश्व अयोध्या आना चाहता है, तो हम स्वागत की भूमिका में रहें
और बढ़ चढ़ के लोगों का स्वागत करें, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान श्री राम का आदर्श जो है वो अनुशासन का है, तो उस अनुशासन की जिम्मेदारी संतों जो को होनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर को लेकर बात कही, कटेंगे बटेंगे एक बयान की जो बात हुई, उसे साधु संत समाज कैसे देख रहे हैं उस बयान को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, कटेंगे तो बटेंगे ही, बटने का ही आधार है। आप देखिए कि बांग्लादेश चला गया, बर्मा चला गया, और कितने हमारे देश बट करके चले गए। और मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो भारत के भी और टुकड़े होने के उम्मीद बरकरार हैं। इस अर्थ में मोदी योगी जी ने कहा है कि हम कटेंगे तो बटेंगे। देखिए तमाम साधु संतों के पक्ष और बयान हम आपको अयोध्या में सुना रहे हैं। Right. Yes, Ajay, if you can hear me, I'm coming back to you, and we see you're speaking to a lot of sadhus and sannyasis. So also take us around and show us how is Ayodhya decked up, because this is a very special Diwali this time around in Ayodhya, Ajay, because it's the first Diwali and first Deep Utsav after the consecration of the Ram temple. बिल्कुल, अयोध्या के लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक लंबा इंतजार, साल 2 साल का नहीं 500 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद ये अवसर आज आया है। ये अभी जो इस कार्यक्रम का समापन हुआ है वहीं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज अयोध्या में रामलला का मंदिर भी है, आज अयोध्या में दीपोत्सव भी है, और साधु संत जो अयोध्या के जो मूल इस समय साधु संत यहाँ के अखाड़ों में निवास करते हैं, रहते हैं, उनका भी पक्ष हम आपको सुना रहे थे, और भी कोशिश करते हैं साधु संतों से जो रमणीयता है आज के दिन की, जो मोहकता है आज के दिन की, उस विषय में भी संवाद करने की कोशिश करते हैं। क्या इन साधु संतों का, इन लोगों का कहना? महाराज जी, आप तो चर्चा में बने रहते हैं, ये कटेंगे तो बटेंगे का जो बयान है बड़ा विरोध विपक्ष कर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विरोध वही कर रहा है जो पत्थरबाजों का समर्थक है, देश विरोधी नारा लगाने वालों का समर्थक है। जो देश प्रेमी है वो खुश है, और ये सच है, कटेंगे तो बटेंगे। भारतीय संस्कृति को बचाना है तो एकजुटता बना के रखना है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में मोदी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। हम सब लोग मोदी जी से मिलेंगे कि उनके बाद जो है योगी जी प्रधानमंत्री बने। योगी जी हैं तो हमारा देश। साधु संतों ने आज की बैठक में ये चर्चा करी कि ऐसा करेंगे आप लोग? नहीं, हम सभी साधु संतों का एक मत है, हम सब लोगों की मांग है, पूरे देशवासियों की मांग है, सभी देश प्रेमियों की मांग है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो देखिए, ये साधु संत अपना भी पक्ष बता रहे हैं। आज की इस बैठक में जो संवाद हुआ उस पर भी राय रख रहे हैं। इधर तस्वीर आपको अंदर की दिखाते हैं। इसी जगह ये पूरा कार्यक्रम हुआ, अब कार्यक्रम का समापन हो चुका है, और तमाम साधु संतों का पक्ष हमने आपको अयोध्या से सुनाया, बताया। और 2 दिन पिछले जो है बड़े ही शानदार, बड़े ही अद्भुत तरीके से सजाया गया अयोध्या को, ताकि जो अयोध्यावासी हैं, देश दुनिया में सनातन प्रेमी जो हैं, ये उत्सव जो राम मंदिर को लेकर है इसकी भागीदारी कर सके। All right. Ajay, take us through all the latest details coming in. But going back to CM Yogi, CM Yogi also made a very, very important statement at Deep Utsav. Let's take us through what CM Yogi has said, because every year in Ayodhya, whenever Deep Utsav is celebrated, CM Yogi speaks every year, and every year he speaks about. In fact, the past few years, he always spoke about the Ram temple and the inauguration of the Ram temple. Now that's already happened. It's very special address of CM Yogi yesterday. Go ahead, Ajay. Definitely, Ayodhya and Ram Temple is very important for Chief Minister Yogi Adityanath, for UP government, for BJP, and that's the reason he's very clear and bold about the projects, about the infrastructure of Ayodhya. And today only, when he was talking when he was having conversation with the monks, with the sadhus, he made it very clear that his political line, which is कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, जो the thing he's saying that people should come together, they should not vote, they should not discriminate for the caste, but they should have to be together. So that is what he was mentioning, and sadhus who were part of this meeting, they were also in this favor, in favor of this statement. That's what we are also getting with the reactions of sadhus, that they are in favor of this statement that कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे. So this is what is happening today, and Yogi Adityanath, Chief Minister Yogi Adityanath is clear and very bold about his political line. There is zero tolerance for his political lines, and he made it very clear that for him priority most thing is to be for community to be together, and the important part is there should be no discrimination. That's what we have seen today, and it's a very beautiful event. We have seen yesterday also at Ram Ki Padi, at Ram Katha Park, and it's wonderful visuals yesterday, and today only this all program is ended, and Chief Minister is now going towards Gorakhpur.
All right, thank you for joining us, Ajay, from Ayodhya. Ajay, we're getting us top updates as Ayodhya celebrates Diwali, the first ever Diwali in Ayodhya after the consecration of the Ram Temple. A historic Guinness World Record was created by lighting nearly 28 lakh diyas at the Ram Temple in Ayodhya on Deep Utsav on Wednesday. Over 1,100 people performed the largest aarti together on Saryu Ghat. CM Yogi, while speaking at Deep Utsav, slammed those who are trying to divide Hindu society on the lines of caste, calling them modern-day Ravans and Duryodhans. Watch this report for more. The grand Deepotsav celebrations in Uttar Pradesh's Ayodhya saw over 28 lakh earthen lamps being lit together, a record in itself. Over 28 lakh diyas were lit on the banks of the Sarayu River. Presenting a magnificent golden glow when viewed from above. The organizers had planned to light up at least 25 lakh diyas but exceeded the target by a huge margin to create a new world record. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath received the Deepotsav with an aarti. He also pulled the chariot on which Ramayana artists performed. While speaking at the Deepotsav, Chief Minister Yogi slammed at those who are trying to divide the Hindu society on the lines of caste. Uttar Pradesh Chief Minister labeled such elements as modern-day Ravanas. रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुस्साहस ने दुशासन ने करने का किया था। With performances by artists from 6 countries, Myanmar, Nepal, Thailand, Malaysia, Cambodia and Indonesia. There was a Ram Leela presentation from Uttarakhand as well. The Deepotsav showcased the spiritual, traditional and cultural essence of the holy city, Ayodhya. We're just getting some more updates coming in. Air pollution surged significantly in the national capital with 8 monitoring stations recording very poor air quality. The city's AQI, though in the poor category, shows marginal improvement from Tuesday due to favorable wind speeds after several days of very poor air quality. Data from the Central Pollution Control Board indicates that 8 stations, Ashok Vihar, Ayanagar, Bhavana, Jahangirpuri, Mundka, Vivek Vihar, and others registered very poor AQI readings.